हाँ मैं मुहाजिर हूँ और मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये रेसिज्म है। मैं मुहाजिर हूँ, मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं सिंध का शहरी हूँ, मैं कराचीआइट हूँ, ये आपकी शनाख्त है। हम लोगों ने जो पाक स्टडीज़ में जो भी डाला हुआ है ना, आई थिंक उसको बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्सोलीट करना चाहिए। उसके अंदर जो बेकार बातें हैं वो सब झूठ है। मैं पिछले 9 साल से इस क्रिएटर इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो मैं मेरे लिए ना सब बराबर है, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, ठीक है। मेरे लिए मोरू मेरा भाई है, इरफान जुनेजो मेरा भाई है। अपने में मसला है कि हमारे अंदर भी ईगो है। ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में यार। कभी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ईगो है, तो जुडिशरी में ईगो है, तो पॉलिटिशियंस में ईगो है। भाई थोड़ा सा बैठकर बात करें, सामने वाले की नज़रिए को समझें और सपोर्ट करें। तो एक शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग, स्टारडम और पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को मिला लें, कंपैरिजन नहीं है। वो ये देखकर हैरान हो जाया करते थे कि हमारे घर में जो है वो सिलेंडर नहीं है गैस का, और गैस जो आ रही है वो कहीं दूर सुई का मुकाम है, 400-500 किलोमीटर दूर यहाँ से, वहाँ से आ रही है। तो वो हैरान हो जाते थे कि यार वहाँ से गैस कैसे आ रही है तुम्हारे घर में भाई। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ था अदाकारी करने का और इस तरह की चीज़ें करने का। मैं तो बच्चा था, मैं तो हाथ कांप रहे थे मेरे भाई पहले एपिसोड में। वो बार बार कट कर रहे हैं और गालियाँ, ऊपर से जो सलमान बाली डायरेक्टर था ना, वो गालियाँ दे रहा है मुझे ना ऊपर से। सोमानी ने बोला कि यार कंटेंट तो हमारा इतना सारा है यार, क्या करें इसका। मैंने बोला देख मेरे पास कैमरा और लोकेशन है। कह रहा मुझे एडिटिंग आती है। मैंने बोला तू एक काम कर, तू कल आ मेरे घर पे, लेट्स शूट अ वीडियो। एंड वी शॉट अ वीडियो एंड वी पोस्टेड ऑन अ पेज नेम कराची वाइन्स। और नाम कहाँ से है? वहाँ हमने जब कराची वाइन्स बनाया तो उसके बाद फिर बेकार वाइन्स बना, फिर उसके बाद बीबी की वाइन्स बना। तो ये सारा जो ना उस ज़माने में वाइन्स वाले आ गए थे, खुजली वाइन्स भी राजा समो का। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मेरे साथ बहुत अच्छे मेरे दोस्त एक मौजूद हैं जो बहुत अरसा, जिनको पहले मैं यूट्यूब पे देखता रहा, फिर इवेंचुअली मुलाकात हुई। और जब भी मैं कराची आता हूँ या वो इस्लामाबाद आते हैं तो एक बड़ी हमारी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर और द डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशंस होती हैं। टुडे वी हैव दानियाल विद अस। थैंक यू सो मच दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको अचानक हमने तंग किया एंड यू आर काइंड इनफ टू एग्री टू कम टू द आई शो। वाज नॉट काइंड इनफ, मैं तो वेट कर रहा था इस चीज़ का। नहीं, हाँ असल में वाकई मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है सही। कि मैं आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर और मैं बात कर रहा हूँ। TCM, आई लव TCM, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। सबसे पहले कहाँ क्या मेमोरी है TCM की आपकी? TCM की मेमोरी जो है ना वो जूली वाली, आई ठीक थिंक है। सबसे पहली मेमोरी है मेरी। एंड देन उसके अलावा आपने इतनी सारी स्टोरीज़ की, दिन गुआंटानामो वाली स्टोरी, एंड उससे पहले भी हामिद मीर, वो जो थी ना, मैंने बोला यार ये बहुत ही मुख्तलिफ है, ये हटकर कोई काम हो रहा है और बड़े दिलेरी के साथ काम हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट होता है ना, हम करते हैं, चेक करके देखते हैं कि यार ये रिलीज़ करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब जब पता चलेगा यार स्टेट इतनी ज़्यादा कोई नाखुश नहीं है इस चीज़ से, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त है, थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि बर्दाश्त ही करना है एक दूसरे को, सबको। तो ज़रूरी है यार, ये ज़रूरी था। TCM ज़रूरी है, TCM की तरह बहुत सारे होने चाहिए। TCM की वजह से मुझे जो है ना एक तरह से कह सकते हैं कि क़ुव्वत मिली कि मैं भी खुलकर बात करूं। मैंने बोला अगर TCM को कोई नहीं उठा रहा तो मुझे भी नहीं उठाएगा, TCM को उठाएंगे तो मुझे भी उठाएंगे। हाँ कॉल आए, बात की जा सकती है, लेकिन ये सारे काम तो करना है ना। हाँ काम भी तो करना है, बात भी तो करनी है। और मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर बोले हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, ये तो सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, मुझे थोड़ा सा बताओ व्हाट्स योर बैकग्राउंड, लाइक यू आर फ्रॉम अ वेरी, आई विल नॉट से, दैट्स नॉट द राइट वर्ड टू से, बट यू आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और बट ये अचानक ये कंटेंट में और क्या, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई? नॉर्मली तो बिजनेस फैमिली है, यू गो इनटू द बिजनेस, यू डू द जो डे टू डे चल रहा है। पाकिस्तान में बिज़नेस फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है कि जहांगीर तरीन समझेंगे लोग मुझे। बेसिकली बिज़नेस फैमिली कोई नहीं कि पापा की दुकान थी और पापा ने उस दुकान को इम्पोर्ट में कन्वर्ट किया, एंड देन मैं भी दुकान पे ही बैठता था। फिर मैं इम्पोर्ट के बिज़नेस जब आया तो उसमें भी गया। और दुकान किस चीज़ की थी? रेफ्रिजरेशन का काम। ओके। इसको हम HVAC कहते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन। ओके। या सो AC के अंदर जो गैस डलती है, AC के जो पार्ट्स हो गए, गाड़ी की AC में जो चीज़ सामान
इस्तेमाल होता है, कंडेंसर, कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल, ये चीज़ें इंपोर्ट करने का। सो मुझे थोड़ा सा बचपन बताओ, लाइक वेयर डिड यू, सो शुरू से आप कराची आए तो कहाँ से पढ़ाई की, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहाँ से स्कूलिंग हुई, कॉलेज क्या पढ़ा, यूनिवर्सिटी? शुरू से यार मेरा जो पूरा बचपन गुजरा है ना, वो गुजरा है ओल्ड कराची में, ठीक है। और मुझे लगता था वही कराची है, क्योंकि अगेन अब मैंने एक बार अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया था इस बात का, तो लोग हैरान हो गए कि ये क्या बात कर रहे हैं। देन उसके नीचे ऑफ कोर्स हम जब हिंदुओं की बात करते हैं तो एल्गोरिथम उनको इंडिया भेज देता है, देन इंडियंस आ जाते हैं और वो शॉक होते हैं कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो मेरा पूरा बचपन जो है वो हिंदुओं, क्रिश्चियंस के साथ गुजरा है, सही ठीक है, ओल्ड कराची में। अब वही वाली बात है, मैंने जिक्र किया था इस चीज़ का और मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल के लिए उठता था ना, तो मेरे बराबर में हिंदू, मतलब मेरे फ्लोर पे 2 हिंदू फैमिलीज़ होती थी, ठीक है। तो भजन की आवाज़ आती थी उस वक्त। सही। एंड देन क्लास में मेरे हिंदू दोस्त, ठीक है, देन मुसलमान दोस्त, और मुसलमानों में भी एक कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ रहती थी, वो थी मेमन कम्युनिटी। तो मैं दिल्ली वाला हूँ, ठीक है, और दिल्ली वाला से मुराद ये है कि व्हाट्स द डिफरेंस? ये मैं समझाता हूँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यार। एक बहुत लंबी डिस्कशन है ये, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मेमन्स वो होते हैं जो कि हिंदुस्तान के कुछ इलाके हैं, जैसे कि गुजरात के करीब जो है वो एक इलाका है बाटवा, ठीक है, इस वजह से वो बाटवा मेमन है, ठीक है। एक शहर है उसका नाम है जूनागढ़, ठीक है, वहाँ से ही बहुत सारे मेमन्स आए थे। सो मेमन्स इंडिया के इस एरिया से आए थे, ठीक है, और दिल्ली वाले दिल्ली से आए थे। दिल्ली वाले में भी 2 शाखें हैं, एक आम दिल्ली वाले हो गए, एक कौम लाहौरियान हो गए, तीसरी जो है वो बड़ी बड़ी अमीर ज़ात है दिल्ली वालों की, और वो है दिल्ली पंजाबी सौदागरान, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं हूँ ओल्ड दिल्ली से। ओल्ड दिल्ली वो है जो कि सुनार हुआ करते थे। अब मेरा अगर ख़ानदान का ट्रैक किया जाए तो पिछले मुझे लगता है 300 साल 200 साल से जो है वो सोने का काम करते थे मेरे ख़ानदान वाले, और आज भी मेरा जो ददियाल है आधा वो वहीं रहता है। अब हमारे कनेक्शन काफ़ी हद तक कम हो गए, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए हैं, तो वहाँ पर बातचीत होती रहती है। sort of मतलब cousins like third, हाँ, उसमें या सेकंड कजन्स कह सकते हैं उनको, ठीक, ओके, लेकिन हाँ हैं, ताल्लुकात हैं पूरे उनसे मेरे। अब ज़्यादा बढ़ गए, थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं व्हाट्सएप और इन सारी चीज़ों की वजह से, कि वो रोज़ उनकी तरफ से जो है ना वो आ रहे होते हैं अजीब अजीब से मैसेजेस। उन्होंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि यार like they wanted to come या you wanted to go? दे हैव ऑलवेज केम हियर, बहुत मर्तबा आए हैं वो लोग, बहुत मर्तबा आए। और अब जो ट्रांजिशन हुआ है ना 90s में, जो उनकी बातें हम सुनते थे, ठीक है, एंड देन पापा ने भी जब बताई कि यार ये बातें होती थी, वो ये देखकर हैरान हो जाया करते थे कि हमारे घर में जो है वो सिलेंडर नहीं है गैस का, और गैस जो आ रही है वो कहीं दूर सुई का मुकाम है, 400-500 किलोमीटर दूर यहाँ से, वहाँ से आ रही है। तो वो हैरान हो जाते थे कि यार वहाँ से गैस कैसे आ रही है तुम्हारे घर में भाई, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन दूसरी यहाँ पर गाड़ियाँ देखकर वो हैरान हो जाया करते थे इस शहर में, इस शहर से जो है ना वो शॉपिंग करके जाया करते थे। तो इंडिया का जो 90s में जो हालात थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे इकोनॉमिकली, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये हो गए दिल्ली वाले। और मेमन का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। मेमनों की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेमन जो है वो अगेन 300 साल 400 साल से कारोबारी नस्ल है, नस्ल पूरी कारोबारी है। अच्छा, कल मैंने एक और साहब का इंटरव्यू किया और मुझे पता चला कि मर्चेंट भी जो है वो एक तहजीब तो नहीं उसको ज़ात कहेंगे। एंड आई वाज लाइक अ बिट लाइक थोड़ा सा मैंने कहा यार ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। क्या बताया उन्होंने? मर्चेंट भी टेक्निकली उस ज़माने में जो लोग बिजनेस करते थे उनको ज़रा अंग्रेज़ का ज़माना था, तो उन्होंने उनको मर्चेंट कहना शुरू कर दिया। वहाँ से वो एक वो भी ज़ात निकल आई, एक ज़ात निकल आई। अब उनका नाम वाज ही इज़ द बेसिकली जो पूरा ये स्टार कॉम्स और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में रेहान मर्चेंट जो पूरे ग्रुप को चलाते हैं, तो प्रॉब्ली 1/3 से भी ज़्यादा का जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो उनके पास है पूरे पाकिस्तान का। एंड आई वाज लाइक मुझे बताइए नाम आपने मतलब रेहान मर्चेंट, आप खुद भी बिजनेसमैन है, इज़ इट? तो फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये इंडिया के ज़माने में जो बिज़नेस लोग करते थे वहाँ से ये सारा का सारा वो चीज़ आई है। सो इट्स लाइक फैसिनेटिंग टू लिसन। अभी जैसे मेरे दोस्त ने दादा बॉय, वो जब मैंने लोगों के साथ कनेक्ट यहाँ करना शुरू किया था, वो छोटे छोटे ना आपको कबीले आप उनको कह लें दादा भाई, तो वो लोग थे मेरे ख्याल से जो कायदे आज़म उनके वकील हुआ करते थे। तो बहुत बेसिकली ये चीज़ ना बड़ी फैसिनेट करती है जो नॉन कराचीइट्स यहाँ पर आते हैं।
तो उनको हमें फिर बताने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, और उनको सुनकर भी बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा यार यहाँ ये कबीले और ज़ातें रहती हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कराची की। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। वो यही इसी वजह से मुझे गुस्सा मेरे अंदर बेइंतहा है इस चीज़ को लेकर कि पिछले 30-40 सालों के अंदर जो कराची के साथ उन्होंने किया है ना, अगर ये लोग ना करें और अभी भी अगर सीरियस हो जाए हमारी हुकूमत और स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एंड एस्टैब्लिशमेंट एज वेल, अगर सीरियस हो जाए कराची को लेकर, कराची में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ातें रहती हैं ना, वो आम लोग नहीं हैं, वो इनहेरिट किया हुआ उन्होंने, उनके खून में कारोबार है, मेरे खून के अंदर कारोबार है, ठीक है। मैं जब बात करता हूँ तो मैं हरामखोरी की बात नहीं करता, मैं रिश्वत की बात नहीं करता, मैं 2 नंबरी और चोरी की बात नहीं करता, मेरे दिमाग में आती ही नहीं है यार वो, क्योंकि मेरे ख़ानदान वाले 300-400 साल से कारोबार से मुंसलिक हैं। और डू यू हैव अ फैमिली वो जो ट्री एक होता है या क्या कुछ इस तरह की चीज़ है? हाँ, अभी मैंने ट्रैक करना शुरू किया रिसेंटली, सही। पहले नहीं था, पहले मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे लोग, मैं यही सोचता था भाई नहीं यार क्या रेसिज्म है और ये सब। देन मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार देखो रेसिज्म अलग है और अपनी शनाख्त पता होना बहुत बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, मैं मुहाजिर हूँ और मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये रेसिज्म है, ठीक है। हाँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं सिंध का शहरी हूँ, मैं कराचीआइट हूँ, ये आपकी शनाख्त है। इसका पता होना आपके लिए ज़रूरी है। और यही लोग जो बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, मुझे तो ये वर्ड भी समझ नहीं आता इसका मतलब, मुझे मतलब समझना है इस वक्त ना कि होता क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस। आई मीन आइडेंटिटी क्राइसिस अगेन हर बंदे का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। मैं ये लॉट ऑफ टाइम्स जो मेरा परसेप्शन है इस बारे में, स्पेशली जो यंग बच्चे अभी जेनजी आप, या लेट्स से वो भी नहीं, मैं आपको उससे भी अच्छी एग्जांपल देता हूँ इंग्लैंड की। अब वहाँ मैं पढ़ रहा था जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानीज हैं वहाँ, बीबीसीडीज, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट आपने कर लिया। सॉरी। हम जब यूनी में थे तो हम लोग आई स्टार्ट नोइंग कि यार ये बीबीसीडी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो जो ये होता है। अब द प्रॉब्लम विद देम इज नॉट विद एवरीवन बट विद अ लॉट ऑफ देम कि घर में वो प्योर पंजाबी, मतलब एक्सट्रीम पंजाबी, प्रॉब्ली पाकिस्तान से भी शायद ज़्यादा पंजाबी, दैट्स ट्रू, यू नो। और फिर जब वो निकल के यूनी में आते हैं तो दे फील लाइक यार हम तो गोरे हैं। अब जो गोरा है वो कहता है जी आप तो पंजाबी हैं, माँ बाप कहते हैं कि जी तुम पाकिस्तानी हो। अब वो बच्चा बेचारा ना, कभी वो उस ब्लॉक में जा रहा है, वहाँ से उनको ठुड्डा पड़ता है, वो इधर आ जाता है, वो यहाँ से इधर हो जाता है। अब वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस इन अ वे आ जाता है। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है? क्योंकि अक्सर वो बेशतर मैं इंटेलेक्चुअल्स को देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि पाकिस्तानियों में आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है, क्या बोलते हैं? आई मीन अ लॉट ऑफ टाइम्स यही है ना कि जी हमें हमारी अपनी तारीख क्या है, मतलब हम लोग अब तारीख है, बट बहुत दफ़ा हम लोग उसको ये करते हैं कि इंडिया की और हमारी सेम तारीख है। अब अगेन हमने उसको ओन नहीं किया। और फिर बहुत दफ़ा, अब मुझे याद है मैं कतर एयरवेज़ एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा और वहाँ जो वो नहीं स्क्रीन पे उनके एड्स चलते हैं, अब वो ऐड देख के ना वो लिटरली मेरे जहन में ना वो रह गया है। बहुत कम चीज़ें होती हैं ज़रा जो आप देखते हैं। अब उसमें वो फ़ुटबॉल मेरे ख़्याल से शायद फीफा के हवाले से वो था कि एक ग्राउंड है और उसमें लोग बैठे हुए हैं, सारा बड़ा खूबसूरत सिनेमैटिक शूट हुआ है। लास्ट सीन है कि एक घोड़ा भागता हुआ दौड़ता हुआ अंदर आता है और उस पर एक शेख अपने जो वो अबाया इनका होता है, क्या उसको जुब्बा बोलते हैं, उसमें वो बैठा हुआ है और उसने प्रॉपर अपना सारा और तलवार भी हाथ में पकड़ी हुई है। अब उसमें वो जो कल्चर है एक प्रॉपर उनका इंडिजिनस पूरा वो भी कहीं ना कहीं है और मॉडर्नाइजेशन भी है। हम लोगों ने क्या किया है कि जी अब पंजाब है एग्जांपल कि जी हम लोग कबड्डी हो गया, ढोल हो गया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब लेकिन आजकल का बच्चा शर्माता है, यार ये आप क्या कर रहे हैं, उसको जहालत कंसिडर कर लिया ना, गलत है। तो आपने उसको या तो मॉडर्नाइज नहीं किया थोड़ा बहुत हल्का सा ट्वीक करके, मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी मॉडर्नाइज करने के लिए। मुझे लगता है इस चीज़ को ज़रूरत थी समझने की कि कबड्डी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। वही ना कि उसको आपने मेन स्ट्रीम में नहीं लाया ना। हाँ, आपने अपने बच्चे के लिए तो वो उसको कॉमन नहीं किया ना कि यार ये हम लोग हैं, लाइक वी नीड टू ओन दिस। अब वो देखता है वो बस प्रॉब्ली कोई फेस्टिवल में ना थोड़ी देर के लिए वाओ दिस इज़ कूल, बट उसके बाद जो है वो, अब आप शलवार कमीज़ है आप पहने तो आप थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं इन अ सेंस कि अगर आपने किसी लत से फंक्शन में जाना है तो यू प्रेफर कि नहीं यार। अब एक अरबी है, एक शेख है, वो जिस मर्जी दुनिया इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरी अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ स्पेशली इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो बिल्कुल सेम है। हम लोगों ने जो पाक स्टडीज़ में जो भी डाला हुआ है ना, आई थिंक उसको बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्सोलीट करना चाहिए। उसके अंदर जो बेकार बातें हैं वो सब झूठ है, 90% झूठ लिखा हुआ है।
और बहुत ही बुरा झूठ है यार, हर चीज़ के वाले से झूठ है। कहीं कहीं मैं पढ़कर मुझे एक पॉइंट पर गुस्सा भी आने लगा था, मैं बोला ये क्या झूठ किसने लिखा है यार, ये तो बेकार बात है। और ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप ये लिखकर एंटी इस्लाम हो जाएंगे, भाई इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। चाणक्य जिसके बारे में आप कहते हैं कि बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ही वाज आर्स मतलब हमारा था, हमारा मतलब हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का, ठीक है, ये हम हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हम बहुत जल्दी समझ लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। I mean, वहाँ भी तो आइडेंटिटी क्राइसिस अब प्रॉब्ली ये आ गई जी, हम तो मुसलमान हैं तो वो तो हिंदू है ना, बट व्हेन यू आर इन सब कॉन्टिनेंट, या उससे पहले भी आप 1000 साल की तारीख, तो आप हिंदुस्तानी थे, आप हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, आप हिंदुस्तानी हिंदू हैं, आप हिंदुस्तानी पारसी हैं, वट एवर। बट वो जो एक डिवाइड है उसने मेरे ख्याल से कि यार ये चीज़ है तो मेरी, बट ये रिलेट उसके साथ होती है तो अब ये मेरी नहीं है। अब वो ट्रिकल डाउन होते 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 अब जेन जी है, अब वो बच्चे को तो पता भी नहीं है ना जो 2001 के बाद कि यार मैं हूँ कौन, मैं बनना तो चाहता हूँ। और फिर आई थिंक एक पर्सनली जो मेरा बहुत ज़्यादा एक थीसिस आप कह लो ना ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हुआ है, बहुत कम चीज़ों में आई एम लाइक यू नो थोड़ा रिजिड, वैसे आई एम लाइक रियली ओपन, बता वांट टू नो। वो ये था कि हमने जो मॉडर्नाइजेशन है ना उसके साथ हमने बड़ा वो किया। अब एक आम बच्चा है, एवरीवन वांट्स टू बी मॉडर्न, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वी वांट कि हमने अगर मॉडर्नाइज होना है तो हमें वेस्टर्नाइज भी होना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। अब आप एक सऊदी है, वो मॉडर्नाइजेशन का नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, मोर देन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट वो वेस्टर्न नहीं हो रहे हैं। अमराती तू मतलब एक सो हम लोग जो इस ये वाला एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं ना जाके। कैसे एग्जांपल मैं हूँ तो अब मतलब मेरी अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अब वो खानसा वाला इंटरव्यू था और बहुत से इवेंट्स में मैं जाता हूँ, आई डोंट लाइक वेयरिंग लाइक कोट्स वगैरह। इट्स नॉट कि आई हेट दैट, बट आई डोंट लाइक फील कंफर्टेबल। इट्स लाइक कि मुझ पे फर्ज नहीं है भाई। मतलब मैंने कहा मुझे क्यों है कि मैंने अगर किसी मिनिस्टर साहब के साथ बैठना है तो मैं सूट में आऊँ उधर, कहते नहीं ये एक ना वो होता है कि आपने, मैंने कहा मेरे पास एक सूट है जो मैंने अपने ग्रेजुएशन पे बनवाया था, और वो सिर्फ मैंने बैचलर्स पे एक दिन पहना है अपनी, और उसके बाद मास्टर्स की ग्रेजुएशन पे, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो वाला कोट में किसी शादी पे अगर मैंने जाना हो तो मैं शलवार कमीज के ऊपर पहन लेता हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड, इट्स योर चॉइस भाई, या अपनी चॉइस के तहत पहन सकता हूँ। हाँ मैं उसमें मॉडेस्ट लग रहा हूँ, यानी वो अलग बात है। मैं ऑफ कोर्स खान साहब के सामने अगर बैठा हूँ और मुझे लगता है कि हाँ यार वो अच्छी पर्सनालिटी है तो मैं चड्डा बनियान में नहीं बैठूंगा उनके सामने, ठीक है। मैं एक मॉडेस्ट कपड़ों में बैठूंगा, और मैं अगर किसी आलिम का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उनके सामने भी मैं एक तमीज़दार कपड़े में, अंदर किसी खातून का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो भी। आपकी बात से बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात की हमने, बड़ी लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन है ना उसको वेस्टर्नाइजेशन के साथ कनेक्ट हुआ है कि यार व्हाई डोंट वी बी ourselves, मतलब एग्जैक्टली ourselves and be modern, एग्जैक्टली। तो वो बच्चा जो आजकल का जेन ज़ी है, जो मुझे लगता है जितनों से एटलीस्ट मैं इंटरैक्ट करता हूँ, वो वहाँ फंस जाता है कि जब वो बाहर आके मेरे से अंग्रेज़ी बोलना शुरू करता है तो वो एक्सेंट उसका ब्रिटिश या अमेरिकन होता है। घर वो जाता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा मतलब रोटी खाओ, साग खाओ, पराठे खाओ, तो वो कहते हैं यार मैं हूँ कौन, मैं तो कनेक्ट ही नहीं करता इस मुल्क से। मैं तो पाकिस्तान छोड़ के जो जाने का पूरा द होल यू नो फिनोमेना, हम लोगों की प्रॉब्लम जनरेशन 80s 90s वाली, वो कम अज़ कम ये था कि कहीं ना कहीं हमने वो पिट्ठू गरम भी खेला हुआ है, हमने गलियों में क्रिकेट भी बहुत खेली है, हमने फुटबॉल क्लब्स में जाके हम खेलते थे, लाइक थोड़ा सा एक यू नो रात को गली में वॉक हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। अब आजकल तो वो AIs एंड ऑल दैट, तो अब तो आई मीन ठीक है इट्स अ फ्री वर्ल्ड, वो बनता जा रहा है ग्लोबल विलेज ये वो सारा, बट वो कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि यार आप हैं कौन। मतलब अब अगेन एक कल मुस्तफ़ा भाई के साथ बात हो रही थी और भी काफ़ी लोगों के साथ, बल्कि मिफ्ता इस्माइल के साथ, वो जो उनका री इमेजिनिंग पाकिस्तान है। अब ये वाली चीज़ में पिछले 6-7 महीनों में से डिफरेंट पॉलिटिशियन से ऑलरेडी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि डोंट यू थिंक वी हैव टू कम अप विद आवर ओन सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि अब डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड या डिक्टेटरशिप इज़ गुड या आप खिलाफत लाएँ, बट जो भी लाएँ आप अपना लाएँ। मतलब स्टार्टअप कल्चर के अंदर भी यही है ना कि जी सिलिकॉन वैली की एग्जांपल है, वहाँ ये चल रहा है तो पाकिस्तान में ले आओ। बहुत मुश्किल काम है जो आपने बात की है यार, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब बट अगेन लाइक एज अ नेशन, मतलब आप खुद बिजनेस कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम लाइक वी सिट टुगेदर ना कि यार ये नहीं चल रहा। मुझे ये नहीं है कि मैं आपको कॉल करूँ दानियाल ये मुझे ये मसला है, तुम कैसे हल करते हो और मैं एग्जैक्ट सो ऑब्वियसली वो लेके आई ट्वीक दैट लिटिल बिट। ट्रू। सो द सेम विद द डेमोक्रेसी और लाइक एनीथिंग कि वी नीड टू कम अप विद आवर ओन। खान साहब की एक बात है कि यार हमको गुलाम तो आप नहीं ना कि जो बंदा बाहर का कह रहा है तो आपने वैसे ही चलना है। यू नो आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ हिज थिंग्स, बट मतलब आप एक आज़ाद आदमी हैं, आप एक आज़ाद मुल्क हैं,
अब इजराइल है या ब्रिटिश है तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं है उस तरह। So वो और इस्लाम में भी ये जो इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट है कि बड़ा जब अच्छा आपको कोई concept। प्रॉब्लम आए बैठकर मशवरा करो, उस टाइम खूबसूरत बात है। तो इट्स अ बिट लाइक यू नो, और अगेन इस पे वो कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, कोई डिस्कोर्स नहीं होता। मे बी चीज़ें होने लगे, मैं 2 चीज़ें और सीख लूँ कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे। ये पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है इसी वजह से, कॉन्वर्जेशन की वजह yeah, से कि आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, 10 तरह के और लोग कर रहे हैं, और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है पूरा कॉन्सेप्ट कि अगले 1 साल के अंदर जो है ना एटलीस्ट 100 लोग और नए पॉडकास्टर आ जाएंगे। बोलो, जितनी बात करनी करो, हर हवाले से करो। हाँ, फजूलियात से थोड़ा परहेज करो, अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करो। अब हम लोग बिल्कुल बीच की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, सेंट्रिस्ट वाली अप्रोच इख्तियार करते हैं, ना इस एक्सट्रीम पर जाते हैं ना इस एक्सट्रीम पर जाते हैं, और लॉजिक के साथ बहस कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है तला भाई कि आप दोनों चीज़ों से एग्री कर रहे होते हो, नहीं होता, आप दोनों के ओपिनियन से एग्री कर रहे हो तो आप बोलते हो कि हाँ तुम भी ठीक हो और तुम भी ठीक हो। सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि एक शौहर जो है, फॉर एग्जांपल एक शौहर जो है वो उसके घर में अम्मी और उसकी बेगम लड़ रही होती हैं, उसकी माँ और बेगम की लड़ाई हो रही होती है, और उसको पता होता है, वही बेचारा वाहिद होता है जिसको पता होता है कि हाँ यार मेरी माँ भी सही है और मेरी बेगम भी सही है, लेकिन दोनों नहीं समझ रहे इस बात को कि ये दोनों सही हैं। फेमिनिस्ट इस बात से शायद गुस्सा हो जाए, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि सच है, जो कि एग्जिस्ट करती है हमारे माशरे में। सो या सेंट्रिस्ट वाली अप्रोच। हाँ, मतलब आई मीन अगेन जब TCM भी हमने शुरू किया तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि नाम आपने कहाँ से लिया है, एंड दैट्स प्रोबेबली लाइक फ्रॉम सेंट्रिस्ट टू सॉर्ट ऑफ सेंट्रम। रियली? दैट्स लाइक यू नो वो पूरा का पूरा एक, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड हियरिंग योर अभी कुछ लेटेस्ट वीडियोस, उसमें आपने कहना शुरू किया यू नो लाइक आई थिंक आई एम अ सेंट्रिस्ट। आई थिंक बेसिकली मैं तो पूरी कैंपेन चलाने के मूड में हूँ, क्योंकि मैंने ये ज़रार खोड़ो का एक आई लव हिम फॉर दिस पॉइंट कि उन्होंने मुझे ये थॉट मेरे दिमाग में है कि अच्छा ओके ये मैं ये हूँ, अच्छा मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें क्यों आती है। मैं तो एक पॉइंट पे आके क्या मैं हिपोक्रेट हूँ, क्या मैं मुनाफिक हूँ। एक तो हमारे यहाँ वर्ड मुनाफिक का इतना माशाल्लाह से ओवर यूज्ड हो गया है, इतना ख़तरनाक लफ्ज़ है ये, यू आर नॉट सपोज टू से दिस टू एनीवन, एंड हाँ यहाँ हर चीज़ तो हर एक को बोली जाती है ना। तो मैं तो खुद परेशान था, लेकिन ज़रार खोड़ो की मैंने वो 1 घंटे की जो है ना वो टॉक सुनी जो उन्होंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में दी थी। मैंने बोला यार ये पॉइंट है, और मैंने उनको लिटरली थैंक यू कहा था ये उनके DM में जाके कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, सेंट्रिस्ट। और मैं अकेला नहीं हूँ इसके अंदर, मैंने जब इंस्टाग्राम पे लिखा तो मुझे तो बेशुमार सैकड़ों की तादाद में रिप्लाईज आए थे ना, वो सो हैप्पी, मैं बोला दैट्स गुड। एंड देन इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स देकर हम लोगों को समझा सकते हैं कि आप किस तरह से सेंट्रिस्ट हैं, ठीक है। सेंट्रिस्ट इन द सेंस कि वो कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे दोनों एक्सट्रीम पर किसी भी को भी चूज कर लेता है, डिपेंड करता है उसकी चॉइस पर, डिपेंड करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी बस आप में आ जाए। आई थिंक मैं तो पूरी सेंट्रिस्ट सुना, अगेन इसकी फिलोसफी में जाएं तो बहुत ही वो है, डेप्थ है। बट पाकिस्तान में तो एक यार आप बस सुने तो सही ना किसी को। हाँ, पाकिस्तान में ना हमें इतनी डेप्थ पे बात नहीं करनी चाहिए, आई थिंक। मतलब दैट्स द ओनली सेंट्रमिज्म इज कि यार आप दोनों साइडों को सुने सुकून के साथ, ओपन माइंडेड, एक ऑब्जेक्टिव, अदम बर्दाश्त, सबसे बड़ी तो वो चीज़ है। उसके बाद इफ़ यू फील लाइक यार ये है या वो है, एंड दैट्स व्हाट वी डू लाइक एटलीस्ट इन आवर चैनल के, वी गिव स्टोरी दोनों साइड्स की, एंड देन आपके ऊपर है। अब हमारी बहुत सी, इट्स लाइक फैसिनेटिंग टू सी, हमारी बहुत सी ऐसी वीडियो स्पेशली TLP के ऊपर थी, और उसके अलावा जनरली भी जो एक्सट्रीम राइट विंग्स वालों ने भी अपने ग्रुप्स में और पेजेस पे शेयर की, और एक्सट्रीम लेफ्ट वालों ने भी। और मैं किसी के साथ बैठा और उसने मुझे ना दोनों स्क्रीनशॉट दिखाए, कहते लाइक आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप कौन है, हम कोई नहीं है, यू नो। आई वाज लाइक यार मतलब और आप ये मेरे से भी पूछ रहे हैं, तो ये भी एक मसला है कि आपको लगता ही नहीं है कि बीच की बात हो सकती है, कि आप एक ब्रिज का किरदार अदा क्यों नहीं कर सकता। ऑब्वियसली दुनिया ऐसी कभी भी नहीं होगा कि पूरी सही हो जाए या पूरी गलत हो जाए या भूख ख़त्म हो जाए, बट आप ये कर सकते हैं कि जो ग्रे एरियाज हैं दोनों साइडों के, आप उनके दरमियान लोगों को लाएं कि यार आपने जिंदा तो रहना ना। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज आपको गालियां दोनों साइड से पड़ती हैं। एक वीगन और गोश्त खोर के बीच में बैठकर कैसा फील होता है आपको, ये भी आपको गालियां दे रहा है और ये भी आपको गालियां दे रहा है, जबरदस्त। सो मुझे थोड़ा सा लाइक मूविंग फॉरवर्ड, पढ़ाई क्या किया है? पढ़ाई मैंने BBA किया है। सही। और वो कहाँ से आइडिया आया? सोचो कितनी जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात है। कोई आइडिया नहीं होता BBA का बेसिकली। सही। क्योंकि बट यू वांटेड टू गो इनटू योर ओन बिजनेस शुरू से? या मैं चाहता नहीं था, पापा ने कहा था कि भाई इसी में जाना है। ठीक है। मैंने बोला ओके। और कितने बहन भाई हो आप लोग? मेरी 6 बहनें हैं, मैं अकेला हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ। सही।
यस। सो डू यू थिंक वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई बिजनेस तुमने ही देखना है? नहीं, हाँ, बिजनेस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, बहनों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ख़ास नहीं थी मेरी। और मेरी बहनें माशाल्लाह से खुद ही इतनी एम्पावर्ड हैं, बने तो उनको पूरा एजुकेशन पर पूरा इतना फोकस किया। एंड देन हाँ, उन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं यार, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ना इनहेरिट की हैं मेरे अब्बा से, मेरी अम्मा से, और मेरे पापा जो हैं ही इज़ अमेजिंग। हाँ, जितना हिस्ट्री को उनको पता है, मुझे नहीं लगता कि और पाकिस्तान में इतने सारे लोग होंगे। आपने मुझे काफ़ी दफ़ा उनकी कराची की जो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। पापा को कराची की जितनी नॉलेज है, पापा को MQM की जितनी नॉलेज है, एंड उसके अलावा हिंदुस्तान की हिस्ट्री की जितनी नॉलेज है, एंड देन आप सिर्फ और सिर्फ उर्दू और हिंदी की तारीख के बारे में बात करने बैठेंगे तो शायद 12 घंटे गुजर जाएँ, लेकिन वो खामोश नहीं होंगे। एंड ही इज़ ऑलरेडी राइटिंग माशाल्लाह से, ही इज़ ऑलरेडी राइटिंग अ बुक ऑन दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स। सिंध की जितनी तारीख उनको पता है उतनी बहुत कम लोगों को पता है, और सच्ची तारीख इन सेंस के मुसलमानों की भी वही सेंटर्स वाली अप्रोच कि मुसलमानों की भी उन्होंने तारीख पढ़ी है, हिंदुओं की भी पढ़ी है, एंड देन ब्रिटिश के बहुत जितने भी राइटर्स थे उनकी भी तारीख पढ़ी है, और सारी किताबें उनके पास रखी हुई हैं, और अक्सर वो बैठकर जो है ना वो मवाजना कर रहे होते हैं कि यार इसमें से क्या क्या निकालना चाहिए। और सो बैचलर्स आपने ख़त्म किया और उसके बाद सडनली यू स्टार्टेड डूइंग द वीडियोस, या वीडियोस वाला पूरा कहाँ से आइडिया स्टार्टेड कमिंग? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन ये है कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ था अदाकारी करने का और इस तरह की चीज़ें करने का। तो बचपन से तो मुझे नहीं लगता, हाँ स्कूल के ज़माने से। तो उसमें हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो मेरी मुलाकात होती है कुछ लड़कों के साथ जो कि बैरियर ड्रामेटिक्स क्लब में होते थे। ड्रामेटिक्स क्लब वो होता है जहाँ पर जो है वो ड्रामा और अदाकारी की जाती है। तो मैं उनके साथ जुड़ गया और मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो वो जो हमारे सीनियर्स थे उनसे मैं पूछता था कि यार ये टीवी में क्यों नहीं चले जाते हम लोग, वहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला इतना आसान नहीं होता। मैंने बोला अच्छा। तो हुआ ये कि मैंने पता नहीं, मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ, यू विल बी लाइक ओके दैट्स आई हैव अ स्टोरी। तो खालिद भट्ट नाम सुना आपने? ओके, कौन है खालिद वाले जो फोरमैन वाले, लेकिन आप रियल खालिद भट्ट को नहीं जानते होंगे, ठीक है। जो मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा है ना, ये लोग अपने आप को खालिद भट्ट कहते हैं क्योंकि तफरीह में कहते हैं। जो रियल खालिद भट्ट है वो इनके साथ हुआ करता था फोरमैन शो में। तो वो मेरे पास फेसबुक पर ऐड थे, पता नहीं किस तरह से एक होता ना, हम लोगों को ऐड कर रहे होते और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने उनको मैसेज करना शुरू किया, मैंने खालिद भट्ट साहब मुझे मिमिक्री करनी बहुत अच्छी आती है। वो बंदा रिप्लाई नहीं करता था मुझे, एंड आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी। सो उसके बाद जो है ना, मैंने उनको बोला अच्छा, मेरे सीनियर्स मुझे क्या कहते थे यूनिवर्सिटी के कि यार कुछ भी नहीं होता भाई, इतना आसान नहीं होता। उन्होंने एक पॉइंट बोला कि यार खालिद भट्ट ने मुझे रिप्लाई में कहा कि ब्रो मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं। मैं बोला मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार आप मेरा ऑडिशन लेना है। अरे यार, उसने तंग आकर मुझे टाइम दिया। उसने बोला कल 4 बजे आ जाना यहाँ पे। मैं 4 बजे पहुँच गया, वो बंदा 5 बजे प्रॉब्ली आया। और उसके बाद जो है वो थैंक्स टू हिम, उन्होंने उस बंदे ने मुझे उठा कर बिठा दिया आज टीवी के, प्ले टीवी का जो वो था ना, एक हेड था, उसके सामने बिठा दिया उसके लिए, ऑडिशन के लिए। एक और लड़का था उसमें, फ़हीम, शायद आपने नाम सुना हो, फ़हीम खान, जो कि बोल टीम में होते हैं अभी ना, सही। वो था। एंड देन नवीद रज़ा, और आप नवीद रज़ा एक एक्टर है नवीद रज़ा, वो होस्ट था उस वक्त फोरमैन शो का। ये सारे मेरे सामने थे और मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में था। मैंने कर दिया, मैंने 2-4 लोगों की मिमिक्री की, उनमें से एक की उनको पसंद आ गया। उन्होंने बोला यार लेट्स डू दिस शो। मैंने मतलब कह रहे हैं इसको हम 2 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे। फोरमैन शो का जो एक आखिरी एक्सक्लूसिव सेगमेंट होता है ना, उसके अंदर तुम बैठना। तो मैं नवीद रज़ा तुम्हारा इंटरव्यू करेगा। मैं जाकिर नाइक बना था उसमें, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और मैं मिमिक्री भी करना पसंद करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनसे। खैर तो मैंने वो किया, वो एक आउट ऑफ नोवेयर मुझे ब्रेक मिल गया एंड आई वाज हैप्पी। तो वहाँ पर मेरी एक और लड़के से मुलाकात हुई, उसका नाम है आतिफ, सैयद आतिफ, ठीक है। वो मेरे सामने मीरा बनकर बैठा था। अब वो बड़ा ज़बरदस्त एक्टर, आर्टिस्ट, पूरा आर्टिस्ट ना, सॉलिड वाला। मैं तो बच्चा था, मैं तो हाथ कांप रहे थे मेरे भाई पहले एपिसोड में। सोचो वो बार बार कट कर रहे हैं और गालियाँ, ऊपर से जो सलमान बाली डायरेक्टर था ना, वो गालियाँ दे रहे हैं मुझे ना ऊपर से। मैं बच्चा 19 साल का, मैं कांप रहा हूँ लिटरली, बट आई डिड माई एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसके बाद जो है वो 2011 की बात है। अब स्टोरी ये है कि 2 दिन बाद जो है मुझे आतिफ आता है और कहता है कि यार रेडियो करना है। मैं बोला रेडियो मतलब? कह रहा है यार FM रेडियो। मैंने बोला हाँ करना है। अगले हफ्ते आ गया मेरे पास, कह रहा है यार कि मैंने ना एक काम करते हैं, FM 105 चलते हैं, 103 चलते हैं। उनको अपना आइडिया पिच करता है। मैं बोला कैसे कर जाएंगे? कह रहे हैं ऐसे ही घुस जाएंगे। और मैं ऐसे ही घुस गया।
कुछ दिन बाद गए हम लोग FM 105 गए, उनको ठक ठक जी हमने ये है, हम यहाँ काम करते हैं, आज टीवी में होते हैं, आज टीवी का आ गया था, आज टीवी में होते हैं तो हमें आपको ऑडिशन देना है। और मैं तो लीड नहीं कर रहा था, आतिफ लीड कर रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत, आई एम स्टिल शाय, अभी भी मैं इतना शाय हूँ, मैं नहीं जा सकता किसी के पास बोलने के लिए, मुझे अजीब सा लगता है कि यार वो कहीं मुझे धुतकार ना गाली ना दे दे, ठीक है। FM 105 पे दिया ऑडिशन, और बराबर में ही बराबर वाली बिल्डिंग में FM 103 था, वहाँ ऑडिशन दिया। और उसके बाद FM 103 वालों ने मुझे रात में मैसेज किया कि कल की स्लॉट खाली है, तो जुम्मा और इतवार की तुम लोगों की स्लॉट है। देन फिर आतिफ एंड दानियाल शो के नाम से FM 103 पे शुरू किया। सो आई वाज अ रेडियो जॉकी व्हेन आई वाज 19 years old इन 2011। बहुत कम लोगों को मेरे ख्याल से पता है, किसी बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो मैंने एज एन RJ स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ जो है ना, ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है, ठीक है, क्योंकि जब मैं FM 103 पर म्यूज़िक चलाया करता था, ठीक है, एंड देन हम लोग बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ये है वो है, आप SMS हम लोग कर सकते हैं मस्त FM 103 पर। बड़ा मज़ा आता था, बड़ा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त। और उस वक्त में कितने शोज़ थे तकरीबन? 2 शोज़। सही, टाइम तो चेक करो, जुम्मा इतवार रात 2 से 4, रात 2 से 4, और ये लाइव था। तो सिर्फ बच्चे ही सुनेंगे आपको, ठीक है। अब इतवार की रात 2 से 4 कर रहा हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो मैंने फेम देखा उस पॉइंट पे कि यार पूरी यूनिवर्सिटी की लड़के लड़कियां मुझे रात में सोने से पहले सुनकर सोते थे। पूरी यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब एक छोटा सा उसमें चंक, लेकिन वो फील होता है आपको कि एक अननोन बंदा आपके पास आकर ये आपको बोल रहा है। 19 साल की उम्र में मेरी ईगो तो आसमान पर थी भाई, ईगो इन अ सेंस कि ऑफ कोर्स ईगो थी वो, हाँ ईगो थी। स्टार्ट में आपको बस फेम मिलता तो आप पागल हो जाते हो। मजा आया। यहाँ से शुरू हुआ सारा, सोचो यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से कराची वाइन्स कैसा आया, फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरे ऊपर डाउनफॉल आ गया, 4-man शो बंद हो गया, और रेडियो से भी हमें निकाल दिया गया। निकाल दिया मतलब फायर कर दिया भाई। सही। वो मेरे साथ आतिफ था, उसके मुंह से गाली निकल गई थी कोई। अब जब उसके मुंह से गाली निकली ना, अक्सर बहुत सारे लोगों के मुंह से गाली निकली थी, गाली भी ना के वाली थी, कंजर थी यार, सिंपल है, इतनी बड़ी गाली नहीं है, लेकिन है, रेडियो के लिए तो है, लेकिन आपको वार्निंग मिलती है। लेकिन उनको इतना ज़्यादा बुरे लगते थे हम लोग शायद कि उन्होंने बोला कि भाई तुम निकलो यहाँ से, बस ये मौका है इनको, बेहतरीन मौका है, इनको भगाओ यहाँ से। वहाँ से तो मैंने बोला यार ये निकाला भी जा सकता है, ये फेम ख़त्म भी हो सकता है। वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई भाई। खैर फिर उसके बाद 2014 आया, 2011 के बाद 2014 आया, बहुत लंबा गैप है, 3 साल बहुत होते हैं। उस 3 साल में क्या हो रहा था? 3 साल में मैं मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों पर ना छोटे शोज़ किया करता था एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट। दैन FM 91 पे चला गया स्पेशल शोज़ करने के लिए, ठीक है। FM 100 में जाकर मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, छोटे शोज़ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं था खास ना। लेकिन 14 के अंदर जो है ना, हमें एक ऑफ़र आती है एक TV चैनल से, TV1 के नाम से ना, एक शो था, उसका नाम था उधम नाइट्स। तो वहाँ जाओ, वहाँ जाकर ना आपको स्केट्स करना है। तो उसके बाद जो है वो मानी, मुझे यूनिवर्सिटी में था मानी, आप जानते हैं शायद, मेरा पार्टनर, ये सारे यूनिवर्सिटी के लड़के हैं मेरी, बैरिया के। तो आप लोग आप लोग वहाँ से एक साथ, ड्रामेटिक्स के लड़के थे ये लोग ना, सारे उठकर वहाँ गए उस शो में हम लोग जब गए उधम नाइट्स में, तो उन्होंने वो हमारे बहुत सारे आइडियाज़ को रिजेक्ट करते थे। सो मानी ने बोला कि यार कंटेंट तो हमारा इतना सारा है यार, क्या करें इसका। मैंने बोला देख मेरे पास कैमरा और लोकेशन है। कह रहे मुझे एडिटिंग आती है। मैंने बोला तू एक काम कर, तू कल आ मेरे घर पे, लेट्स शूट अ वीडियो। एंड वी शॉट अ वीडियो एंड वी पोस्टेड ऑन अ पेज नेम कराची वाइन्स। और नाम कहाँ से है? कराची वाइन्स बेसिकली एक कल्चर चल रहा था, वाइन ऐप थी ट्विटर की, अगर आपको याद हो, किंग बैच और अनवर जबावी और लेले पॉन्स और ये सारे इस्तेमाल किया करते थे, बहुत हिट था वो सीन ना। तो वहाँ से हमने बोला यार, और फिर दिन पाकिस्तानी वाइन्स के नाम से भी एक था फेसबुक पेज, जहाँ पर मुख्तलिफ क्रिएटर्स अपनी चीज़ें पोस्ट करते थे। वहाँ हमने जब कराची वाइन्स बनाया, तो उसके बाद फिर बेकार वाइन्स बना, फिर उसके बाद बीबी की वाइन्स बना। तो ये सारा जो ना उस ज़माने में वाइन्स वाले आ गए थे, खुजली वाइन्स भी, राजा समो का, फिर रिमेंबर। और ये था 2014 एग्जैक्टली 2014। सो वहाँ से ये सारा सफ़र, ये वाइन का कल्चर शुरू हुआ। और पहली क्या वीडियो थी? पहली वीडियो वो आमिर लियाकत की मिमिक्री, मरहूम आमिर लियाकत साहब की मिमिक्री थी। और उसके बाद अगली वीडियो थी हमारी, लाहौर वाले एड्रेस किस तरह बताते हैं और कराची वाले एड्रेस किस तरह बताते हैं। इंतहाई घिसा पिटा टॉपिक, उस वक्त तो घिसा पिटा टॉपिक नहीं था, वो नया टॉपिक था, और हमने मजाकन किया था, रेसिज्म नहीं था उसके अंदर से ना था। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, फजूल बात, बेकार है। और उसको फिर
रेगुलर कैसे शुरू हुआ, या बस वहाँ उसके बाद लाइक यू गाइस स्टार्ट वहाँ से सिंपल हमने ना फैसला किया कि अपनी संडे को कुर्बान करना है, ठीक है। सब जॉब करते हैं, मैं अपने अब्बा के कारोबार में सब कुछ, हम संडे कुर्बान करेंगे। हम हफ्ते की रात को आएंगे, मेरे घर पे रुकेंगे, क्योंकि मेरा घर का नीचे का फ्लोर बिल्कुल खाली हुआ करता था, ठीक है। तो सारे लड़के जो हैं वो हफ्ते की रात को रुकेंगे और इतवार की रात को घर जाएंगे। ये हमारा डिसिप्लिन है और ये हमने सालों तक किया है, 1-2 दिन नहीं, सालों तक। संडे को मुझे नहीं याद कि मैं किसी अपने रिश्तेदार की शादी में गया हूँ, क्योंकि शादी में आपको 8 बजे 9 बजे जाते ना, वो हमारे लास्ट सीन्स शूट हो रहे होते थे उस टाइम ना, नहीं जा सकते थे हम लोग, पॉसिबल नहीं। और कौन कौन था? आप थे, मानी था? मैं, मानी, आमिर मलिक, आसिम, ठीक है, शहबाज, सलमान, ठीक है, एंड देन फिर अजलान शाह ने ज्वाइन कर लिया था। बहुत सारे लड़के हैं यार, बहुत सारे लड़के हैं। और ये सारा जो है वो सारे फ्री में जा रहा है, कोई मोनेटाइजेशन कुछ भी नहीं था उस वक्त? तो बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन नहीं थी, सब मुफ्त में काम करते थे। और कितने अरसे बाद फिर प्रॉपर ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल आप लोगों ने शुरू किया? 1 साल बाद। सही। पहला हमारे पास जो ब्रांड आया था ना, वो था लाल किला। उसने मुझे रीच आउट किया, ऐसे फेसबुक पर मैसेज किया, मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात करना शुरू किया, एंड ही वाज लाइक कि आप वीडियोस बनाएं। अब मैंने बोला जी जी, और क्या करना है? कह रहे हैं मैंने बोला कितनी वीडियोस? कह रहे हैं 5 वीडियोस। मैंने बोला और? कह रहे हैं आप बताएं पैसे कितने लगेंगे। मैंने बोला व्हाट, पैसे भी मिलते? मैंने बात नहीं की। मैंने बोला अबे मुझे लगा सिर्फ खाना देंगे ये लोग। मैंने बोला लाल किला का खाना, सारे लड़के बार बार, हम तो रोज़ जाएंगे वीडियो शूट करने। और उन्होंने बोला हम आप पैसे और फिर कूपन्स की बात कर लें आप ना, हमारे पास इतना बजट नहीं है। 10,000 रुपये पर वीडियो। मैंने बोला 10,000 रुपये? मैंने बोला मानी 10,000 रुपये पर वीडियो? 50,000? 5, हाँ। मैंने बोला 5 वीडियोस तो हम लोग 2 दिन में शूट कर देंगे। छोटी छोटी होती थी ना, उसमें 1.5 मिनट की वीडियो होती थी। मैंने बोला 2 दिन में शूट कर देंगे हम लोग तो, और कूपन्स मिलेंगे। कूपन्स हमने कोई आई थिंक 15-20 कूपन्स मिले थे हम लोगों को ना। सो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो हमारा पहला था। लाल किला की वजह से ना एक तरह से बड़ी सपोर्ट मिली थी हमें ना एज अ क्रिएटर। वो 10,000 रुपये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसको फिर डिवाइड कैसे किया? डिवाइड इस तरह से किया कि मैं और मानी ओनर हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने और मानी ने स्टार्ट किया था, और मैं और मानी ही पूरी टीम को लेकर चलते थे। एक डिसीजन हम लोग लेते थे, और इंटरेस्ट भी हमारा ही था ना। अगर एक संडे हम लोग ने मैसेज नहीं किया हुआ तो किसी का भी मैसेज नहीं आएगा। वो उस पॉइंट पर रियलाइज किया, अच्छा मैं हूँ ही कारोबारी बंदा, तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि यार ये तो मेरा ही इंटरेस्ट है और ये तो मानी का ही इंटरेस्ट है, और इसमें से किसी का कोई इतना ज़्यादा ना ही इनपुट है, ठीक है, और ना ही इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। सो दे वर लाइक मोर ऑफ एक्टर्स, या दे वर मोर ऑफ एक्टर्स? सही, मोर ऑफ एक्टर्स, ठीक है। मेनली कंटेंट मेरा और मानी की तरफ से होता था। देन सलमान एक तीसरा बंदा आता है जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है कंटेंट के अंदर, लेकिन सारी एग्जीक्यूशन वाज डिसाइडेड बाय मानी, बिकॉज मानी को कैमरे की नॉलेज सारी की सारी, मानी को एडिट की नॉलेज। सबसे मुश्किल काम एडिट है। एडिट मानी को आती थी, लोकेशन मेरी थी, कैमरा मेरा था, मतलब इक्विपमेंट मेरा, वैसे ही नहीं था, इक्विपमेंट मेरा, ठीक है, एडिट मानी की। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमारी थी एक तरह से। मेरा और मानी का इनपुट जो है ना 90% था। उसके अंदर जो तीसरा बंदा मैं जिसको ऐड करता हूँ वो सलमान था। सलमान आइडियाज़ भी लेकर आता था कभी कभी, मतलब 10 में से 1 आइडिया आ गया, लेकिन ये कि उसमें ना वीडियो के बीच में छोटे छोटे डायलॉग्स ऐड करना वो बड़े अच्छे करता था। चौथे नंबर पर आसिम की क्वालिटी है कि आसिम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैड। तो इस तरह से कराची में चला था। और वहाँ से फिर ये कि रेगुलर यू गाइस स्टार्टेड। थोड़े दिन बाद, 1 साल बाद, आमिर मलिक ने ज्वाइन कर लिया था। शायद आपने नाम सुना उस बंदे का। आमिर मलिक एक राइटर है हमारा, उसने ज्वाइन कर लिया था, दाढ़ी वाला जो बंदा है। फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एज अ राइटर। उस टाइम तक आप लोगों ने बैचलर्स भी मोर और लेस खत्म कर लिया? खत्म हो गया था, हाँ, सारे काम। और उस टाइम इंटरनेशनली कौन इंस्पिरेशन था आप लोगों के उस वक्त? इंटरनेशनली या लोकली एज वेल? एक बंदे का नाम लूँगा, ठीक है, और बड़ा क्लियरली बोलूँगा, तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खम्बा नाम है उनका, AIB, ऑल इंडिया बख्शोद वाले। बेस्ट उनसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता आज तक पूरे इंडिया पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू स्किट्स, ठीक है। आई डोंट नो कि वो बंदा जो काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है तन्मय भट्ट, लेकिन दैट्स नॉट तन्मय भट्ट, दैट्स नॉट हिज टैलेंट। ही इज़ एन अमेजिंग कॉमेडियन, ही इज़ एन अमेजिंग राइटर। और जो स्किट्स उसने बनाए हैं, उसने और उसके पार्टनर ने मिलकर AIB के टाइम पर, ऑनेस्ट फ्लाइट्स और ऑनेस्ट शादी, वो सारी उसमें गालियाँ होती थी उनके कल्चर के मुताबिक, लेकिन क्या राइटिंग, क्या प्रोडक्शन, आउट क्लास। मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ। तो वो जो ऑनेस्ट फ्लाइट्स और ये सारी थी ना उस वक्त जो आई थी,
तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, बोला यार काम इस तरह का होना चाहिए, अदाकारी भी इस तरह की होनी चाहिए, प्रोडक्शन भी इस तरह की होनी चाहिए। हम नहीं मीट कर पाए उसको, आज तक नहीं कर पाए, बहुत सारी वजूहत हैं। मेन चीज़ पैसा, दैट्स इट, पैसा। लेकिन ये है कि करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग कंटेंट क्रिएशन की अगर बात कर रहे हैं, कराची वाइन्स है, फिर उसके बाद बेकार फिल्म, तो बहुत लोग आना शुरू हुए, पी फॉर पकाओ मोर और लेस मेरे ख्याल से वो तो प्रैंक्स करता था। हाँ, लेकिन ये कि आई मीन ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन का कंटेंट क्रिएशन के अंदर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ। हाउ डू यू सी दैट लाइक सॉर्ट ऑफ स्पेस इन पाकिस्तान ओवरऑल राइट नाउ, या उस वक्त, आई मीन उस टाइम से लेके अभी तक, उस टाइम से लेके अब तक यार, like the whole evolution of you know पी फॉर पकाओ वाज सम सॉर्ट लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होता है ना, कि अच्छा ये काम भी चल सकता है, मतलब सिर्फ स्किट्स ही नहीं। अच्छा देन उसके बाद नया जो हमें एकदम शॉकर लगा वो था 2017 में, जब इरफान जुनेजा को देखा, मैंने बोला यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं व्लॉग्स को फॉलो करता था, लेकिन एक होता है ना कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, और ये मेरी गलती थी बहुत बड़ी, ठीक है। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर एक्सेप्ट नहीं करते कि यार नहीं भाई ये थोड़ी काम है, ठीक है। व्लॉगिंग क्या होती है, जो व्लॉगिंग मैंने देखी, मुझे मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छा कि सुबह सोकर उठो, ख़वातीन हज़रात, मैं सोकर उठ गया, हे गाइस आई एम जस्ट गोना वेक अप एंड आई एम जस्ट गोना गो फॉर कॉफ़ी, और ये मैं नाश्ते पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि यही है व्लॉगिंग, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान में लोगों को व्लॉगिंग करते हुए देखा, दैन इंटरनेशनली करते हुए देखा, मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं लेट हो गया, ठीक है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं लेट हो गया, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि यार ये जो पूरा स्पेस बढ़ रहा है ना, तो इसमें आपको सही टाइम पे अगर आप चले गए इसमें, तो आपने अपना काम कर लेना है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन उस वक्त भी बहुत उरूज पे थी, और अभी भी बहुत उरूज पर है। उस वक्त भी जगह थी इसमें, और अभी भी जगह, और अभी तो बेइंतहा जगह है। पाकिस्तान में कितने इंटरनेट यूज़र हैं? 6 करोड़, आई थिंक इनको तो 15 करोड़ होना चाहिए टोटल इंटरनेट यूज़र शुड बी मोर देन 10 करोड़, ठीक है। एंड देन नॉट ओनली दैट, इंडिया में कितना इंटरनेट यूज़र है? बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है भाई वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी हमारी मार्केट है। एंड देन बांग्लादेश में जिन लोगों को उर्दू समझ आती है थोड़ी बहुत, वो भी हमारी मार्केट है। सो मेरी अपनी मार्केट में अगर बोलूँगा तो मेरी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल मिलाकर एटलीस्ट 50-60 करोड़ तो बनती होगी इंटरनेट यूज़र, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा बनती हो। मैं तो इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। बट डोंट यू थिंक, आई मीन अगेन इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, बट पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर शायद मेरे ख्याल से उस लेवल पे नहीं अभी तक जा सका, लाइक जो थोड़ा सा आउटसाइड पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अब जैसे बीबी की वाइन्स हो गया, अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस मैसिवली चल रही हैं। पाकिस्तान में ये कि बहुत कम को बाहर से ब्लॉगर आ गया, खाने पीने का ये वो। आप मुझे मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात ना, सो बड़ा इजीली समझाया मुझे। थोड़ा और एक बात करें, क्योंकि आप 3-4 चीज़ें बात एक साथ पोलाइट वे में ना कि कोई माइंड ना नहीं, अरे पोलाइट नहीं, बी ब्लंट, कि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या अभी तकरीबन 6-7 साल 8 साल हम एवरेज कह लेते हैं कि 8 साल इंडस्ट्री को हो गए हैं। यस, अभी तक हमें कोई ना एक वो राइजिंग स्टार जो ना एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। पाकिस्तान के अंदर ठीक है, हर बंदा फेमस है, लोग जानते हैं, ब्रांड्स है, ये वो सारा, बट वो जो है ना कि एक नेक्स्ट स्टेप इंटरनेशनल वो भी हमें कोई नहीं नज़र आया। मतलब इंडियंस हैं, इंडियन कोई दुबई में भी आता है, आई एम श्योर कि बहुत से लोग इंडियन ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं, बट पाकिस्तानी अगर आप कोई दुबई जाता है, कोई पाकिस्तानी नज़र किसी इंडियन से कंपेयर करके बताएं, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा, या बल्कि छोड़े मैं आपको इजी समझा देता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात ना। बेसिकली देखें, इंडिया की पॉपुलेशन बेइंतहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। एंड देन जो चीज़ इंडिया कर रहा होता है वो इंडिया बाहर को देखकर करता है, वेस्ट को देखकर करता है। फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट, या फिर हम लोग पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। पॉडकास्ट यूएस में स्टार्ट होते हैं, देन यूके में स्टार्ट होते हैं, पूरे वेस्ट में स्टार्ट होते हैं, देन इंडियंस करना शुरू कर देते हैं, एंड देन फिर वो पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, ठीक है। हम इसी तरह से लेकर चलते हैं पूरी इस तरीके कार को। एंड देन आप ये कहें कि यार इतना बड़ा स्टार क्यों नहीं आया, तो हम अगर अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में देखें तो आपको फिर मिलेगा कि नहीं यार कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो एक शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग, स्टारडम, और पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को मिला लें, कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, वो फिर भी बहुत ऊपर है। तो काम किया उन्होंने, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर काम किया है। उनकी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसी वजह से अगर बीबी की वाइन्स एक कोलैबोरेशन कर लेता है ना शाहरुख खान के साथ, तो उसका काम ख़त्म हो गया ज़िंदगी का, ठीक है। मैं किसके साथ करूँगा?
अच्छा, मैं अगर किसी एक्टर के साथ करता भी हूँ कोलैबोरेशन, तो उस एक्टर को बनाना कितना मुश्किल काम है। उस एक्टर में गुरूर, तकब्बुर, ईगो कितना ज़्यादा है, वो तो मुझे चूंटी के बराबर समझता है। उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं शायद किया अभी तक नहीं किया यार, अभी तक नहीं किया। मैं तो 2015 से ही बात बोलता आ रहा हूँ, 2014 से ही बात बोलता आ रहा हूँ कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और आज तक वो अपने एक बबल में रह रहे हैं, और वो बबल फट गया आपके सामने। ठीक है, अब हमारा काम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2015 से बोलता हुआ आ रहा हूँ ये, कि यार देखो ये इंडस्ट्री है, इसको सीरियस लें। ठीक है, इसको टीवी, ठीक है, इसको सीरियस लें, इसको पब्लिशर सीरियस लें। क्यों, अबे यार आपने मेरी दुखती रख पर जो है ना पाँव रख दिया। क्यों पाकिस्तान के क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम वेरीफाई नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होता? सोचा कभी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पाकिस्तान के एक्टर्स के क्यों वेरीफाई हो जाता है? क्योंकि आपके पब्लिशर्स आप पर आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो तभी लिखेंगे जब कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। ठीक है, कोई बहुत ही गंदी कंट्रोवर्सी ना, जिसमें वो क्रिएटर जलील हो रहा होगा, वो क्रिएटर सुसाइडल हो रहा होगा, उस लेवल की कंट्रोवर्सी हो रही होगी ना, दे वुड लव टू राइट अबाउट यू। ठीक है, लेकिन क्रिएटर्स के ऊपर कोई अच्छा क्रिएटर काम कर रहा है, उस पर नहीं लिख रहा है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार ने काम किया, जब वो सऊदीया में गया, सऊदीया के पब्लिशर्स ने उसके ऊपर जो है कंटेंट लिखा है। ठीक है, वहाँ से वो पॉपुलर हुआ, वहाँ के आर्टिकल्स थे, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, दनानीर की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर मशहूर हुई तो वो इंडिया में मशहूर हुई, फिर पाकिस्तानी पब्लिशर्स ने बोला यार हम लोग आर्टिकल्स लिख देते इसके ऊपर। इनको ख्याल नहीं आएगा आपका कभी, और ये वो दे वुड नेवर राइट इट, दे विल नेवर राइट इट, क्योंकि ईगो है, सिंपल है, ईगो है, आपको कुछ समझते नहीं है। एंड देन आपके इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि अबे जब शाहरुख खान बैठकर बीबी की वाइन्स की मालिश कर रहा है, तो भाई तुम कौन हो? हम कौन है, आप कौन है? देयर इज नो डिफरेंस। और यहाँ लेट्स से जरूरत है या मायरा है, तो कभी भी आई थिंक कोई बहुत मुश्किल काम है भाई, इतना आसान नहीं है। लेकिन अब जैसे मायरा खान हो गई, उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई होगी, डेफिनेटली शी अंडरस्टैंड्स इट, नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स को अंडरस्टैंडिंग आ गई इस चीज़ की कि हाँ यार ये तो एक क्रिएटर्स की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं भाई, इनमें सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जिनके ऊपर हम सवाल उठा रहे थे, ये क्या कर रहा है भाई, कौन नाच रहा है, सही कैसे। लेकिन इसी बहुत सारी महरूमियाँ हैं, बहुत सारे दुख हैं मेरे। अब मैं पिछले 9 साल से इस क्रिएटर इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए ना सब बराबर है, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं। ठीक है, मेरे लिए मूरू मेरा भाई है, इरफान जुनेजो मेरा भाई है, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स जो जिनसे मैं अग्री भी नहीं करता, जिनसे मेरे खिलाफात भी हैं, उनको भी मैं, वो मेरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, और ये एक हमारे क्रिएटर्स में ही बहुत सारे मसले हैं कि हम लोगों के अंदर भी, बहुत सारों के अंदर तो ईगो आ गया है, तो हम लोग मिल नहीं पाते। ग्रुपिंग्स भी बन गई हैं, मैंने देखा है। बेवकूफ़, मुझे नहीं समझ आता क्यों, मुझे नहीं समझ। मैं आपको बताऊं, वही वाली बात है, दूसरे को ब्लेम कर दूंगा मैं तो अपने की भी बात करूं। ठीक है, अपने में मसला है कि हमारे अंदर भी ईगो है। ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में यार, हर इंडस्ट्री में ईगो है, ख़त्म ही नहीं होकर देता। अबे कभी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ईगो है, तो जुडिशरी में ईगो है, तो पॉलिटिशियंस में ईगो है। भाई थोड़ा सा बैठकर बात करें, सामने वाले की नज़रिए को समझें और सपोर्ट करें। इंडियंस करते ही यही हैं भाई। नास समिट में मैं जाता हूँ और ये देखता हूँ, I'm gonna say this, अपनी औकात पता चल जाती है एज अ पाकिस्तानी क्रिएटर। आई एम नॉट लाइंग। ठीक है, आई क्राई इनसाइड, जेन्युइनली क्राई इनसाइड। ठीक है, दैट्स रियली सैड। ठीक है, पैसा जितना वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है भाई, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और मैं रेडी हूँ इस चीज़ पर, मैं भी करता हूँ सपोर्ट ना। मैंने, और ये माइंडसेट मैंने भी चेंज किया। ऐसा नहीं है मेरे अंदर ईगो नहीं थी, मेरा भी वही माइंडसेट था पिछले 2-3 साल पहले कि भाई क्यों करें हम यार, इनकी ऐसी की तैसी, ये कौन कर रहा है, ये बकवास काम कर रहे हैं। नहीं यार, अगर आपको बड़ा गेम खेलना है ना, ठीक है, तो सबको साथ चलना पड़ेगा। डू यू ऑल्सो थिंक कि मेरा भी ज़रा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहता है, हम लोग ज़रा थोड़ा पब्लिशिंग। यू आर अमेजिंग यार, आई लव यू, आई लव यू, बिकॉज आपका वही वाला माइंडसेट है जो जिस तरह से मैं सोच रहा होता हूँ। ठीक है, नहीं, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि अब ज़रा हम पब्लिशर्स वाली साइड है, तो वी नेवर सी आवर सेल्फ लाइक इन्फ्लुएंसर्स। ये वो इन अ वे वी आर लाइक वी आर द न्यू सॉर्ट ऑफ ओपिनियन मेकर्स ऑफ, यू नो, वी आर द न्यू डॉन्स एंड जियोज एंड एयरवाइज एंड, यू नो। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने देखा है कि जो आपने ईगो वाला कहा है ना, मे बी या तो ये कि इनको अचानक इतना फेम मिल गया है विदाउट एनी डेप्थ। मतलब मैं बात करता हूँ, मेरे से ऐसे बात करता है ना, फिर मैं उसे बताता हूँ ना कि यार मैं कौन हूँ, क्या मेरा बैकग्राउंड है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, और फिर वो बंदा थोड़ा सा सब में आता है, सब में मसला है। और मेरे में भी मसला था कि यार ये भाई मतलब जस्ट इजी यार, मतलब क्या हो गया। जब कराची में शुरू में हिट हुआ था ना, बहुत बुरा वायरल हो गया था, हैवी किस्म का।
मैं पागल हो गया था, ठीक है। बट मैंने अपने आप को कहाँ संभाला है, मुझे रेडियो की वो चीज़ याद थी, वो कुत्तों की तरह निकाला था ना उन्होंने मुझे। So वो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग आई थिंक वहाँ से मुझे रियलाइज है कि ब्रो जब तू इस लेवल से निकल सकता है ना, कभी भी नीचे, देन कराची वाइंस नीचे हुआ, ठीक है। देन 2017 के अंदर दोबारा हमने एक वीडियो बनाई, तो हम सारे खबरों में आ गए, इंडियन मीडिया हमसे कांटेक्ट कर रहा है और BBC वर्ल्ड में हमारे आर्टिकल्स थे। देन डॉन पर हमने बोला यस, लेकिन वहाँ तक मैं समझ चुका था, मैंने बोला नहीं, इंसान बन जाओ, ठीक है, कोई सीन नहीं है। आई एम द पर्सन हु मीट्स एवरीवन, ठीक है। ये बात सारे क्रिएटर्स जानते हैं मुझे ना, ठीक है, कि मैं सबसे मुलाकात करता हूँ। मेरे लिए कोई इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वाला इश्यूज़ नहीं है, इन दैट सेंस कि फड्डे वड्डे आपके होंगे, मैं तो आप सबसे मिलूँगा भाई, ये हमारी एक ही इंडस्ट्री है। सो ये जो आपने बात की ना ईगो वाली तो ये है, जाहिर सी बात है, एकदम जब आपको फेम मिलेगा, इंसानी फितरत है, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। And personally, what do you think? Where is this industry going forward now? Let's say अगले 5 साल में what's happening? कि अगर let's say कोई नए content creators आ रहे हैं, like what would be your suggestion in terms of कि यार like this is something which I feel like कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, या ये आ रहा है। Podcast is some one thing you know which मुझे लगता है आगे जाके काफ़ी ज़्यादा वो है, like और क्या आपको लगता है? पॉडकास्ट तो और अच्छा हो जाएगा, पॉडकास्ट तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, अगले 100 पॉडकास्टर आने वाले हैं 1 साल के अंदर एटलीस्ट। अभी मेरे ख्याल से गिने चुने आप हाँ 10-12 होंगे, 15 होंगे। एंड देन अभी वो जो तफरी वाले पॉडकास्ट हैं, बहुत ही कैजुअल पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, वो नादिर के जितने भी बॉयज़ हैं ना, अहमद, ये लोग कर रहे हैं, और विच इज़ गुड, जो कि US में और UK में होते हैं कि गंदी बातें कर रहे हैं बैठकर, ठीक है, मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये भी पॉडकास्ट का एक तरीका है, ठीक है। इसी तरह से व्लॉग्स के अंदर भी हुआ था ना, जब इरफान जो आया व्लॉग को लेकर, देन फिर पता चला कि यार इसके अलावा RHS ने फूड व्लॉगिंग शुरू की, ज़िया तबारक ने फूड व्लॉगिंग शुरू की, तो पता चला भाई फूड व्लॉग भी होते हैं। देन व्लॉग की एक टर्म जो है वो टेक व्लॉग्स भी है, भाई व्लॉग्स 10,000 किस्म के हैं। देन इसी तरह से पॉडकास्ट भी 10,000 किस्म के होंगे। देन अभी तो मैं और आप हम 10 किस्म की बातें कर रहे हैं ना, अगले 6 महीने बाद हमें अंदाज़ा होगा नहीं यार हमें अपनी नीश पकड़नी है बॉस, ठीक है, बहुत बोरिंग हो जाएगा लोगों का। मतलब बोरिंग इन द सेंस कि हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया पॉडकास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम तो खींच के रखेंगे इसको, सारे किस्म के लोगों को मैं बिठाऊंगा। देन उसके बाद जब मुझे पता चलेगा कि नहीं यार मेरी ऑडियंस जो है ये चीज़ पसंद करती है, तो हम उसी के साथ करेंगे। और आने वाली ऑडियंस को मैं क्या मशवरा दूंगा यार, जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। That's the best advice. At least आप शुरू तो करें ना, you'll find your way खुद से। यार इस चीज़ में ना मैं अली अब्दाल को अपना बाप मानता हूँ लिटरली, ठीक है, बॉस, उस्ताद, वालिद, दादा, जो आप कहें कंटेंट क्रिएशन के अंदर। अगर आपको सीखनी है ना कंटेंट क्रिएशन होती है, आपने अली अब्दाल को देख लेना, मैं क्या बताऊँ इतनी लंबी करूँ आप क्या। लेकिन ये है कि एक और प्रॉब्लम ये भी कि अली अब्दाल की वीडियोस आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आपने कंटेंट क्रिएशन की ना हो। ये भी बहुत डेप्थ में बातें करता है वो, लेकिन कुछ वीडियोस शायद आपको समझ आ जाए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो या अली अब्दाल, वॉच अली अब्दाल एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए इस साल। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगले साल स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, वॉच अली अब्दाल, अली अब्दाल्स वीडियोस। ही इज़ द बेस्ट ट्यूटर ऑन डिजिटल मीडिया। आई मीन गैरी वी है अपना, बहुत सारी बातें करते हैं गैरी वी यार, बहुत सारी बातें करते हैं लोग। अली अब्दाल बड़ा स्पेसिफिकली यूट्यूब, अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आपको उसके अलग अलग वीडियोज़ हैं, आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बड़ा मुख्तलिफ, पाकिस्तान में चीज़ें बहुत लेट आती हैं। आप जो कर रहे हैं ना ठीक कर रहे हैं, ये बात है, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। किसी को आपने डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप उसका आइडिया चुरा लो और अपने स्टाइल से बनाओ, दैट्स इट। हमें सारे आइडियाज़ चोरी होते हैं ना, एवरीथिंग इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि अगर आप कराची इवेंट्स की वीडियो है और मैं अपने चैनल पे बनाऊं डिट्टो कॉन्सेप्ट, डिट्टो डायलॉग्स, डिट्टो डायरेक्शन, तो बेवकूफ़ी है यार। उसमें आपको ट्वीक करना पड़ता है। वही वाली बात है कि बी अ स्मार्ट स्टीलर, ठीक है, स्टील बट स्टील स्मार्टली, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये है कि हाँ अगर आप आइडिया उठा रहे हैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है भाई। एंड व्हाट आर योर लाइक सॉर्ट ऑफ फ्यूचर प्लान्स? अभी तो फिलहाल मैं शादी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। सही। फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट क्रिएशन एंड यू नो लाइक थोड़ा यूट्यूबिंग, पॉडकास्ट कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, और साथ में एक और मेरा उस्ताद मोहतरम जॉनी हैरिस, ठीक है, उनकी तरह कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी लाइट प्रोडक्शन में, क्योंकि पैसे तो हैं नहीं इतने ज़्यादा, ठीक है, पैसे आएंगे तो हाँ और लेवल का काम करेंगे।
लेकिन ये है कि बस लगा हूँ इस चक्कर में कि पॉडकास्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मंड के अंडरस्टैंडिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली 1 साल के अंदर ना मैंने अपने आप को बहुत एजुकेट किया यार, बहुत एजुकेट किया, इतना सोचा है, स्टिल थिंक अ लॉट एंड आई एम लाइक यार सोच के पागल हो जाता है बंदा कभी कभी. And what is your process of doing that? व्हाट डूइंग व्हाट Thinking और ये सारा, like do you start doing like Google searches, like how do you, या किताबें पढ़ना या खुद बस बैठ के सोचना चीज़ें या क्या? Light के नीचे बैठ. What's the process? मेरे पास ना सोर्सेज बहुत सारी हैं इन्फॉर्मेशन की, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता हूँ कोई, ठीक है, तो डिपेंड करता है वो किस तरह की है. पॉलिटिक्स पर तो मैं अपने अब्बा से बात करूँगा पहले कि पापा ये हिस्ट्री, पापा ये, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ये 3 मामला हैं जिनमें मैं अपने अब्बा से बात करता हूँ और वो मुझे कोई ना कोई आइडिया दे ही देते हैं. और वो जब आइडिया देते हैं उनके पास पूरा कंटेंट है, अबे पूरी रिसर्च उस बंदे के पास पड़ी हुई है. उनसे बात की, पूरा आइडिया अपना लिखा एंड देन लेट्स गो फॉर इट, ठीक है. देन इसके अलावा अगर मैं टेक की बात करता हूँ उसके लिए गूगल जिंदाबाद, ठीक है, मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ती है. लेकिन अभी मैंने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया है, लेकिन इंटरनेट, ठीक है, वहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ना, डेली बेसिस पे पढ़ना मेरी आदत भी हो गई है. और पूरे आर्टिकल्स पढ़ना, पूरा उसको अंडरस्टैंड करना. एंड देन ऐसा नहीं एक ही आर्टिकल, 10 किस्म के आर्टिकल्स, 10 लोगों के नज़रिए देखना एक टॉपिक के ऊपर ना. हर तरह की मीडिया को भी देखना. अगर मैं इंडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी देखूंगा, इंडियन मीडिया को भी देखूंगा और देखूंगा पाकिस्तानी मीडिया ने इसमें क्या बात किया है. तो ये बड़ा मुश्किल होता है समझना और काफ़ी टाइम लगता है इसको अंडरस्टैंड करने में कि आपको सारे नज़रिए देखने पड़ते हैं एंड देन फिर अपना कंटेंट बनाना पड़ता है. ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है एक तरह से. नहीं सही है. I mean, it's perfect. Everyone has a different. और again यही चीज़ें हैं. मतलब there is. सबका अपना तरीका होता है. बट अब इंटरनेट की दुनिया में तो अब आपको क्या चाहिए और एवरीथिंग इज देयर. चैट जीपीटीज एंड पता नहीं. हाँ चैट जीपीटी है, इसका इस्तेमाल मैंने अभी करना शुरू नहीं किया, लेकिन ये कि अमेजिंग. मतलब वो तो समराइज करके आपको और चीज़ें दे देते हैं. ओह यार दैट्स अमेजिंग. हाँ अभी तक उर्दू स्क्रिप्ट शुरू नहीं है उसमें. हो गई है. उर्दू भी शुरू हो गई है. क्या बात कर रहे हैं. उस दिन आई वाज इन सवाल. मैं लिखूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वीडियो का लिखो, स्क्रिप्ट बना के देगा मुझे. बड़ी ख्याल है. सवाल में मैं एक जर्नलिस्ट के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया. मैंने कहा उर्दू भी है. कहते हैं हाँ मैं तो यूज करता हूँ. आई डोंट थिंक सो वो स्टोरी टेलिंग इस तरह की होगी. आई डोंट नो. आई एम गोना चेक इट अगेन. मैंने चेक नहीं किया. आई एम गोना चेक इट देन आई विल डिसाइड. ऑफ कोर्स. अमेजिंग. समझ रहे हैं हम. सो कंटेंट क्रिएशन के अंदर ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मेरी उम्र हो गई 30 साल से ऊपर, तो मैं थोड़ा सा संजीदा मिजाज हो गया हूँ. लेकिन मैं वैसे संजीदा इंसान नहीं हूँ बिल्कुल भी. आपको पता है हम किस तरह की बातें कर रहा हूँ अक्सर बिस्तर बैठा हुआ. बिल्कुल उल्टी बातें करूंगा. अगर मैं दोस्तों के साथ हूँ ना बिल्कुल उल्टी बातें. सीरियस होना ही नहीं है भाई. नहीं अपने अंदर के बच्चे को थोड़ी मारना है. पॉसिबल ही नहीं होता. थैंक यू सो मच दानियाल फॉर कमिंग. जा रहे खत्म हो रहे हैं. अबे मैं तो अभी शुरू हुआ था बात कर रहा था. यार नहीं बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग जो है वो बहुत सी चीज़ें हो रहे हैं. काफ़ी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स करने वाली हैं. ये ज़रूरी है सर. बिल्कुल ऐसे ही है. तो बट अगेन थैंक यू. इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. आते रहिएगा कराची अपना इंशाल्लाह. बिरयानी हम आपको खिलाएंगे अच्छी वाली. थैंक यू. गुड नाइट.